हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी का सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान में काउंसलिंग की प्रोसेस फिलहाल यहाँ पे चल रही है। जो रजिस्ट्रेशन है वो 7 जून 2026 को यहाँ पे क्लोज हो चुके हैं। उसके बाद से ही सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट का इंतजार था। सो फाइनली यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान में फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी है एलिजिबल कैंडिडेट्स की। सो आज अपन इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि फर्स्ट जो यहाँ पे लिस्ट जारी हो गई है, इसके बाद सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्या करना है, इस लिस्ट से आप क्या कंक्लूजन यहाँ पे निकाल सकते हैं, आपके एडमिशन के चांसेस कितने ज़्यादा यहाँ पे हो जाते हैं इस लिस्ट के आने के बाद। ये सारी बातें आज अपन इस वीडियो के अंदर करेंगे। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नया है या फिर चैनल पर पुराना है और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो फिर मेरा मोटिवेशन चला जाता है। तो आप लोगों का सब्सक्रिप्शन ही मेरे लिए मोटिवेशन है। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि मेरे को इस प्रकार की वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। आप लोगों को भी एडमिशन मिलेगा तो मुझे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन यदि आप सब्सक्राइब यहाँ पे नहीं करेंगे तो मेरा मोटिवेशन यहाँ पे चला जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक जरूर कीजिए। चलिए अब हम मेन कंटेंट के ऊपर आते हैं। हम बात कर रहे थे यहाँ पे पीजी प्रोग्राम्स के काउंसलिंग से रिलेटेड। सो यहाँ पे जो लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स है फॉर एडमिशन टू पीजी प्रोग्राम्स, उसको यहाँ पे जारी कर दिया गया है। पुराना जो उन्होंने टेंटेटिव शेड्यूल यहाँ पे जारी किया था, उसके अकॉर्डिंग जो लिस्ट है वो यहाँ पे 10 जून 2026 को जारी होने वाली थी, लेकिन 10 से आज 13 तारीख हो गई और फाइनली आज जाके ये लिस्ट यहाँ पे जारी हुई है। ओके, तो चलिए अपन लिस्ट को देखते हैं और इससे जो भी कंक्लूजन यहाँ पे निकलते हैं उनको अपन यहाँ पे समझते हैं। ओके, चलिए। सो आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू पीजी प्रोग्राम 2026-2027। तो पहले तो समझते हैं कि लिस्ट यहाँ पे क्या है। तो जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ राजस्थान की वेबसाइट पे, उन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो डिपार्टमेंट्स के द्वारा यहाँ पे किया गया है। और डिपार्टमेंट के द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद जो कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रोविजनली यहाँ पे एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए, उनकी यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है ना, आपने रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया था, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं एडमिशन के लिए, उनकी ये लिस्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की जाती है। तो वो लिस्ट यहाँ पे ये जारी की गई है। अब इससे हमें यहाँ पे एडमिशन का क्या अंदाजा लगता है वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या कंक्लूजन आप इससे निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात आप इससे क्या कर सकते हैं कि पहले तो आप अपना कोर्स नेम यहाँ पे देख लीजिए, अपना फॉर्म नंबर यहाँ पे देख लीजिए और अपनी कैटेगरी यहाँ पे देख लीजिए। पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप यहाँ पे हर कोर्स के अंदर देखिए कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि मैं बात करूँ, पहला यहाँ पे जो कोर्स है वो है MA कल्चर एंड मास मीडिया। ठीक है, सो इसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल है आप पहले वो देखिए। 41 कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो भी कैटेगरी है, जैसे आपकी कैटेगरी मान लीजिए अनरिजर्व्ड है या फिर OBC है, तो यहाँ पे देखिए कि इस 41 कैंडिडेट्स के अंदर जनरल कैटेगरी के कितने स्टूडेंट्स हैं, OBC के कितने स्टूडेंट्स हैं। आपकी जो कैटेगरी है आपको उस कैटेगरी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने इस लिस्ट के अंदर। ठीक है ना, देखिए मैं यहाँ पे ये तो नहीं कहूँगा कि ये ऑर्डर ऑफ मेरिट के अकॉर्डिंग है कि भाई जो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आ रहा है उसके मार्क्स ज़्यादा होंगे, जो सेकंड नंबर पे आ रहा है उसके मार्क्स यहाँ पे कम होंगे, क्योंकि ऐसा फिक्स नहीं है। हो भी सकता है ये ऑर्डर ऑफ मेरिट के अकॉर्डिंग रिलीज़ की गई हो, ठीक है, और हो भी सकता है कि ये ऑर्डर ऑफ मेरिट के अकॉर्डिंग ना हो। तो ऐसा कोई मेंशन इसमें फिलहाल नहीं है, क्योंकि इनको यहाँ पे CUT के जो स्कोर है वो मेंशन यहाँ पे कर देने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन हम एक अंदाजा जरूर यहाँ पे लगा सकते हैं कि ये हो सकता है कि ये ऑर्डर ऑफ मेरिट के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि अगर इनको ऐसे नॉर्मली रिलीज करना होता तो देखिए अनरिजर्व के बाद अगला जो स्टूडेंट होता वो अनरिजर्व कैटेगरी का यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन अनरिजर्व के बाद यहाँ पे अगला स्टूडेंट क्या है, OBC कैटेगरी का है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हो सकता है ऑर्डर ऑफ मेरिट के अकॉर्डिंग हो या फिर ये ऑर्डर ऑफ मेरिट के अकॉर्डिंग ना भी हो। दोनों केसेस यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको मेनली क्या काम करना है, आपको मेनली ये काम करना है कि हर कोर्स के अंदर आपको देखना है कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे MA कल्चर मास मीडिया के अंदर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 41 है। अब आप सेकंड काम क्या कीजिए, जो कोर्स वाली यहाँ पे लिस्ट आई थी उसके अंदर यहाँ पे देखिए सीट मैट्रिक्स में आपको देखना है कि उस कोर्स के अंदर कितनी नंबर ऑफ सीटें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है ना, दो काम आपको करने, पहले तो इस लिस्ट में देखना है कि टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं। उसके बाद आपको देखना है कि आपका यहाँ पे जो सीट मैट्रिक्स है उसके अंदर उस कोर्स की कितने नंबर ऑफ सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद आपको देखना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। जैसे OBC आपकी कैटेगरी मान लेते हैं, तो OBC के आप देखिए कि इसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और OBC के आप देखिए जो सीट मैट्रिक्स है उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ सीटें यहाँ पे अवेलेबल है। इससे आपको ये अंदाजा लगेगा कि आपके यहाँ पे एडमिशन के चांसेस कितने ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे OBC के अंदर 8 ही स्टूडेंट आए, इस टोटल इसके अंदर OBC के 8 ही स्टूडेंट है, और मान लीजिए कि जो सीट मैट्रिक्स है उसके अंदर भी 8 ही स्टूडेंट है,
तो फिर तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ये जो 8 के 8 स्टूडेंट यहाँ पे एकेडमी फीस सबमिट करेंगे उनको एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पे ओबीसी के अंदर 10 स्टूडेंट है और वहाँ पे नंबर ऑफ सीटें कितनी है, 5 है, तो ये फिक्स है कि 5 को ही एडमिशन मिलेगा, बाकी 5 को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आपको सेकंड काम क्या करना है, ये काम तो समझ में आ गए होंगे सभी को स्टार्टिंग के जो मैंने 3 काम बताए। पहला, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखने हैं, लेकिन आपको अपनी कैटेगरी देखनी है, कैटेगरी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखने हैं। फिर आपको उस कोर्स की सीट मैट्रिक्स देखनी है, उस सीट मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट देखनी है और आपकी कैटेगरी की कितनी उसके अंदर सीटें हैं वो आपको देखनी है। ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, जो मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई है, या फिर आप क्या कर सकते हैं 2025-2026 एडमिशन लिख करके गूगल पे सर्च कीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का पिछले साल का एडमिशन का पेज यहाँ पे आएगा, उसके अंदर पीजी की यहाँ पे पिछले साल की सारी लिस्टें आएगी और उसके अंदर आपको देखनी है फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ठीक है ना, कौन सी देखनी है, फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आफ्टर सबमिशन ऑफ एकेडमिक फी, वो वाली लिस्ट आपको देखनी है। उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि लास्ट टाइम जो एडमिशन है वो कितने नंबर पे यहाँ पे क्लोज हुआ था, कितने CUT के जो मार्क्स हैं उस पर एडमिशन कितने मार्क्स में यहाँ पे क्लोज हुआ था। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका एडमिशन होने के कितने ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है और आपको एकेडमिक फ़ी सबमिट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये तो फिक्स है कि भाई मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स को उन्होंने एलिजिबल किया है और नंबर ऑफ सीटें यहाँ पे 10 ही है, तो ये तो फी एडमिशन करने के लिए 20 के 20 को बोलेंगे। ठीक है ना, और उसमें से फाइनल सिलेक्शन किसका होगा, 10 का ही होगा, बाकी के नाम किस में जाएंगे, वेटिंग लिस्ट में जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको खुद से ये डिसीजन लेना है कि मुझे यहाँ पे एकेडमी फी सबमिट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको सारे फैक्टर बता दिए कि आपको कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे चूज़ करने हैं। पहला फैक्टर आपको चूज़ करना है कि कोर्स के अंदर देखिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उन्होंने यहाँ पे प्रोविजनली एडमिट किया है, देन देखिए अपनी कैटेगरी देखिए, कैटेगरी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए, देन आपको सीट मैट्रिक्स देखना है, उसके अंदर अपनी कैटेगरी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देखना है। थर्ड आपको काम करना है, आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ यहाँ पे देखनी है, जो कि मैंने आपको समझा दी किस प्रकार आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो ये सारी स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपको यहाँ पे एकेडमिक फी सबमिट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ओके। और जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पे फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट जो आएगी एकेडमिक फी सबमिट करने के बाद, उसमें जिनको एडमिशन नहीं मिलता है उनके जो नाम है वो यहाँ पे वेटिंग लिस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है ना, और जो स्टार्टिंग के मान लो 10 स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन मिल गया, उनमें से मान लेते हैं कि 5 यहाँ पे एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं या फिर उनका एडमिशन किसी कारण से कैंसिल हो जाता है, तो उसकी जगह जो नीचे के वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। ठीक है ना, तो आप थोड़ा बहुत ये देखिएगा कि कट ऑफ के अंदर लास्ट टाइम कहाँ पे एडमिशन बंद हुआ था और वेटिंग लिस्ट में भी कितने नंबर तक आपका यहाँ पे सेफ स्कोर बन रहा है, ये दोनों बातें आपको चेक करनी है। ठीक है, ये थोड़ी सी मेहनत आपकी लगेगी, लेकिन आपको यहाँ पे ये अंदाजा जरूर लग जाएगा कि आपको एकेडमी फी सबमिट करनी है कि नहीं करनी। ओके, क्योंकि देखिए एकेडमी फी जो रिफंड का यहाँ पे प्रोसेस है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा क्लियर नहीं है। मैं लास्ट ईयर भी मैंने यहाँ पे बहुत कोशिश करी थी कि मैं ये पूरा मेथड यहाँ पे पता कर पाऊँ, लेकिन मेथड मुझे फिलहाल अभी तक भी पता नहीं लगा है। इन्होंने सिर्फ एक यहाँ पे सिंगल लाइन लिखी हुई है कि फी विल बी रिफंडेड अकॉर्डिंग टू देयर रिफंड पॉलिसी, लेकिन इन्होंने लास्ट ईयर भी कोई रिफंड पॉलिसी रिलीज़ नहीं की, इस साल भी इन्होंने अभी तक कोई रिफंड पॉलिसी यहाँ पे रिलीज़ नहीं की है। ओके, तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं चाहता हूँ कि आपकी जो एकेडमी फ़ी है उसका यहाँ पे नुकसान हो। ठीक है, रिफंड तो यहाँ पे हो जाएगी, लेकिन इन्होंने प्रोसेस नहीं बताई है कि कैसे वो रिफंड होगी, कितना अमाउंट यहाँ पे रिफंड होगा, क्या पॉलिसी रहेगी, वो इनके द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया। वो लास्ट ईयर भी एक्सप्लेन नहीं किया गया था, इस साल पे अभी तक कोई रिफंड पॉलिसी यहाँ पे नहीं आई है। तो अब आपको एक स्मार्ट डिसीजन लेना है, आपको यहाँ पे अंदाज़ा लगाना है कि आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है कि नहीं हो सकता, कितने ज़्यादा आपके एडमिशन के चांसेस हैं, उसके बेसिस पे आपको सोचना है कि आपको एकेडमी फी सबमिट करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको सारे फैक्टर बता दिए कौन कौन से फैक्टर आपको यहाँ पे कंसिडर करने हैं। उसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट प्रोविजनल लिस्ट यहाँ पे आ गई है, सभी कोर्सेज की आ गई है। आई थिंक कोई कोर्स बच गया तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी, है ना। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से कोर्स की यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो पहले थी MA कल्चर मास मीडिया, इसकी आ गई है। देन यहाँ पे MA इकोनॉमिक्स है। इसके बाद हम बात करें अगला कोर्स, तो MA इकोनॉमिक्स के बाद MA इंग्लिश है। ठीक है, देन यहाँ पे MA इंग्लिश के बाद आई थिंक MA हिंदी है, MA पब्लिक पॉलिसी लॉ एंड गवर्नेंस है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे M फार्मा आ चुका है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। तो लगभग 144 पेज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आई थिंक सारे कोर्सेज की यहाँ पे लिस्ट जो है वो रिलीज़ हो गई होगी। इसके अलावा भी यदि कोई यहाँ पे बच रहा होगा कोर्स तो उसकी भी लिस्ट आ जाएगी, आपको टेंशन यहाँ पे नहीं लेनी है। मैंने इस वीडियो के अंदर जो पूरी प्रोसेस समझाई है उसको ध्यान से समझिएगा और उसके हिसाब से यहाँ पे अच्छे से डिसीजन लीजिएगा। उसके बाद भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझे यहाँ पे पूछ सकते हैं। और फाइनली आपसे अगेन यहाँ पे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन यहाँ पे बात करेंगे कि जो अगला नया शेड्यूल आया है, पूरी प्रोसेस यहाँ पे क्या रहेगी काउंसलिंग की, उसको अपन पूरा जो नया शेड्यूल आया है उसको अपन डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।